हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर, क्योंकि इसके पहले वाले सीरीज़ को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बार देखा उसे। तो मैंने सोचा कि इस श्रृंखला को आगे जारी रखें। और यूपी टेट की परीक्षा नज़दीक है, 28 नवंबर को है। उसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत से। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगला भाग। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर सभी विषयों की तैयारी शुरू हो चुकी है, आप उन्हें देखते रहिए। आइए हम देखते हैं संस्कृत का पहला क्वेश्चन। 31 में कौन सा समास है? आप बताइए। द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या फिर बहुव्रीहि है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 31 है, 31 यानी कि संख्यावाची, और संख्यावाची समास यानी द्विगु समास तो है ही नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत दे दिया है आपने। नहीं, मैंने ऑप्शन गलत नहीं दिया है। आपको बताना इसमें कौन सा समास है। आप बताइए। इसमें जो समास है वो द्वंद्व समास हो जाता है। अब पूछिए कैसे, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे। 1 और 30 को मिलने से बनता है आपका 31। दो अलग अलग पद हैं और दोनों ही पद प्रधान हैं। एक भी अपनी अलग प्रधानता रखता है और 30 भी अलग प्रधानता रखता है। ये दोनों मिलकर एक होते हैं और बन जाते हैं 31। तो ये संख्यावाची और द्वंद्व दोनों होगा, यानी द्वंद्व और द्विगु दोनों होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पंचानन किसका पर्यायवाची है? कामदेव का है, शेर का है, शिव का है या फिर हाथी का है? तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो हो जाएगा क्या? शेर। शेर के और भी पर्यायवाची हैं, कौन कौन से बताइए। हरि है, केसरी है, और नाहर है, शार्दूल है। ठीक है दोस्तों, ये सभी पर्यायवाची शेर के। हाँ, आप पर्यायवाची जरूर याद करिए, क्योंकि पर्यायवाची से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये साहित्य का प्रश्न है दोस्तों। कादम्बरी आप जानते होंगे, कादम्बरी से परिचित होंगे भली भांति। कादम्बरी शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है, क्या है? गंगा जल है, अमृत है, मदिरा है या फिर विष है? दोस्तों, कादम्बरी शब्द का जो अर्थ है वो होता है मदिरा। बाण भट्ट जी की रचना है कादम्बरी, और उन्होंने इस रचना का नाम कादम्बरी क्यों लिखा? ऐसा विद्वान मानते हैं कि जिस प्रकार मदिरा को पीने के बाद व्यक्ति एकदम से मस्त हो जाता है, उसी प्रकार जो कादम्बरी को पढ़ लेता है वो भी एकदम मदमस्त हो जाता है। यही सोचकर इस रचना का नाम कादम्बरी रखा बाणभट्ट जी ने। अब क्या सोचा होगा उनको वो जाने, लेकिन विद्वान अपने हिसाब से यही अर्थ निकालते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? भवभूति की है, भास की है, बाणभट्ट की है या फिर दंडी की है? दोस्तों, 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना है, महाकवि दंडी की रचना है। और महाकवि दंडी जो थे वो 6ठी शताब्दी के कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने काव्यादर्श भी लिखा है, एक रचना है इनकी काव्यादर्श। आप याद कर लीजिए इसे, ये भी पूछा जा सकता है। काव्यादर्श है और अवंति सुंदरी है। कौन सी रचना है? अवंति सुंदरी। अवंति सुंदरी, ये दोनों रचनाएं भी इनकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो काव्यादर्श है वो काव्य शास्त्र का एक अनुपम ग्रंथ है। इन्हें काव्य के जितने भी भेद हैं उन सभी की विस्तृत व्याख्या करी है इसमें। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? प्रचेत था, विश्रश्रवा था, रत्नाकर था या फिर नचिकेता था? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है प्रचेत। वाल्मीकि के पिता का नाम तो वो प्रचेत था, और रत्नाकर वाल्मीकि के ही बचपन का नाम था। विश्रश्रवा जो था वो रावण के पिता का नाम था, और नचिकेता एक ऋषि के पुत्र थे। ऋषि का नाम शायद जमदग्नि था, या फिर मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा अभी। वो नचिकेता वो थे जिन्होंने यमराज के पास जा करके उनसे बहस किया था। और जो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो नचिकेता के पिताजी थे ऋषि महोदय, वो एक बार गायों को दान दे रहे थे। और गायें कैसी थी? वो गायें ऐसी थी जो कि दूध देने में असमर्थ थी। और नचिकेता को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लग रही थी कि जो गाय जो है वो दूध नहीं दे सकती, दूध देने में असमर्थ है, उसे किसी को दान देने का क्या औचित्य है। वो अपने पिता को मना करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनके पिता जो है बहुत क्रोधित स्वभाव के, उनकी बात को मानेंगे नहीं। और उन्होंने फिर अपने पिताजी से जाकर क्रोध में पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? तो उनके पिताजी का स्वभाव जो था वो बहुत क्रोधित होने वाला था। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। अब भाई ये नचिकेता जो थे वो बहुत ही आज्ञाकारी थे,
तो इन्हें लगा मेरे पिता ने जब यमराज को मुझे दान दे दिया तो मैं यमराज के पास चला जाता हूँ। फिर ये चले गए यमराज के पास, बहुत तपस्या की, फिर यमराज से मिले, फिर वहाँ से इनको ज्ञान मिला, फिर वापस आए। वो बड़ी लंबी कहानी है, हम आपको बताते रहेंगे आगे। आइए देखते हैं, गोभी का संस्कृत नाम क्या है। दोस्तों आपको बताना है गोभी का संस्कृत नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गवाक्षी है, लरताक है, मूलकम है या फिर दर्विका है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो गोभी का जो संस्कृत नाम वो तो दर्विका है, और लरताक जो है वो आपका हो जाता है प्याज का संस्कृत नाम। किसका? ये है प्याज का संस्कृत नाम। और गवाक्षी मतलब हो जाता है ककड़ी। गवाक्षी का मतलब होता है ककड़ी। ये गर्मियों के मौसम में आती है ना, हम सारे लोग खाते हैं सलाद के रूप में, वही वाली ककड़ी। और मूलकम यानी कि मूली, जिसमें से हम अगर अर्थ निकालना चाहेंगे तो मूली का ही अर्थ निकाल पाएंगे, बाकी तो किसी का नहीं समझ पाएंगे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न में ही आपके 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह की व्याख्या के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और देखिए। सब्सक्राइब तो आप एक बार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे तो ये वीडियो और सब्सक्राइब होंगे। और सब्सक्राइब करने का सिर्फ मेरा इतना ही उद्देश्य है कि जो ज्ञान है, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो सभी तक पहुँचे। नहीं तो पता लगे कि पेपर हो गया, तब तक आप पास मेरा वीडियो पहुँचा रहे किसी के पास, तो वो उसके काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का कुछ भला हो जाता है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है। दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ। शिक्षा को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है, पहले आप बताइए इसका जवाब। नाक कहा जाता है, हाथ कहा जाता है, मुंह कहा जाता है या फिर पेट कहा जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है, शिक्षा को वेद पुरुष का नाक कहा जाता है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, वेद के जो है वो वेद को पुरुष माना गया है। वेद रूपी पुरुष के 6 अंग हैं, यानी वेद को समझने के लिए हमें 6 चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। तो शिक्षा जो है पहले वो 6 तत्व कौन कौन से हैं आप उसे जान लीजिए। शिक्षा हो गया, उसके बाद आपको हो गया कल्प, शिक्षा कल्प, फिर कौन सा है, निरुक्त है, उसके बाद क्या है, छंद है और व्याकरण है। ठीक है दोस्तों, ये व्याकरण है। छठवां जो है वो ज्योतिष है। ठीक है, तो क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। अब हम आपको बताते हैं इसमें से शिक्षा जो है, शिक्षा को वेद पुरुष का नाक कहा जाता है, ये तो आपने जान लिया। अब बचता है आपका हाथ। हाथ किसे कहा जाता है, कल्प को कहा जाता है। हाथ जो है वो कल्प को कहा जाता है। फिर आता है पेट, पेट कहा जाता है छंद को। ठीक है दोस्तों, और मुख किसे कहा जाता है, मुख कहा जाता है व्याकरण को। ये 4 तो आपके ये हो गए, बाकी बचते हैं आपके 2 अंग। कान, तो कान कहा जाता है निरुक्त को, और ज्योतिष को कहा जाता है आँख। ये हो गए शिक्षा और कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, ये सभी वेद पुरुष के अंग हो गए। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतितवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों संस्कृत के प्रत्यय जो होते हैं ना वो हिंदी से अलग होते हैं, आप उनका अर्थ नहीं लगा सकते, निकाल नहीं सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई नहीं की है तो आप नहीं जान पाएंगे इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। अब जैसे पतितवान पूछा गया है, पतितवान में आपको बताना है प्रत्यय क्या होगा, तो आप क्या अर्थ लगाएंगे बताइए। पतितवान में कत्वा है, सानच है, कत्वत्व है या फिर तव्य प्रत्यय है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कत्वत्व। इसमें क्या होगा आपका कि ये तो भाई लोप होकर ये वान शब्द का कत्वत्व जो है उसमें ऊ की मात्रा का लोप हो जाएगा और वहाँ पे ना हो जाएगा। ये सब बहुत विस्तृत पढ़ने की आपको आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा आप रट्टा मार लेते हैं, मुझे तो ऐसा कहना चाहिए कि अभी क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो 28 नवंबर को है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको सभी प्रत्ययों को थोड़ा सा रट लेना चाहिए, ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा और एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इससे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में होता है, भूतकाल में होता है, वर्तमान काल के अर्थ में होता है, फिर भविष्य काल में होता है। दोस्तों इसका जो उत्तर है वो हो जाता है चाहिए के अर्थ में। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपको पूछा जाएगा लट लकार का
प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो वर्तमान काल में। लोट लकार का आज्ञार्थक काल में। लंग लकार का भूतकाल में। और विधिलिंग का आपने देखा है चाहिए के अर्थ में। और लिट लकार का भविष्य काल के अर्थ में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नवाधिक शतम हिंदी का कौन सा अंक है? नवाधिक शतम बताइए। 107 है, 109 है, 907 है या 709 है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि संख्या पर आधारित एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है यूपी टेट में। तो आप जानिए नवाधिक शतम यानी 109। ठीक है, 109 का मतलब हो गया कि नवाधिक शतम। और 107 को कहा जाएगा सप्ताधिक शतम, यानी 100 से शतम यानी कि 100। शतम का मतलब हो जाता है 100, और 100 से 7 अधिक यानी सप्ताधिक शतम। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मुनि शब्द का एक वचन पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा? बताइए। मुनौ बनेगा, मुनि बनेगा, मुनेह बनेगा, मुनिना बनेगा। क्या होगा इसका रूप जो होगा वो इसका होगा मुनेह। मुनि ही मुनि मुनिना मुनये मुनेह मुनेह मुनौहे मुने। इस प्रकार के एक वचन के सभी रूप बनते हैं। तो आप देखते हैं पंचमी विभक्ति में मुनेह बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको पता ही होगा, फिर भी आप बताइए। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो स्वर वर्ण के जो प्रकार हैं दोस्तों वो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, सही और सटीक मिलेगी। ह्रस्व है, दीर्घ है और आपके प्लुत हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो संध्य वर्ण या स्वर कहलाता है, संध्य स्वर कहलाता है? आपको बताना है। ए ऐ ओ एवं औ कहलाते हैं। ओ औ अंग एवं आह कहलाते हैं। ई ए ऐ कहलाते हैं। ए ऐ अंग आह कहलाते हैं। बताइए। तो दोस्तों इसका जो जवाब है सही वो हो जाता है आपका ए ऐ ओ औ कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अलग अलग वर्णों के मिलने से बने हैं, इसलिए इनको संध्या स्वर कहा जाता है। और आ सही, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखना भी आवश्यक हो जाता है। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे संध्या स्वर क्या है। देखिए अ यानी छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ऋषि ऋषि ऋ एवं दीर्घ ऋ। संस्कृत में 2 ऋ होती है ना, आपको पता है, लघु ऋ और दीर्घ ऋ। जो हिंदी में प्रयुक्त होता है वो लघु ऋषि ऋषि है, और संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगी ताकि आपके परीक्षा में आप पहचान सको। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, दीर्घ ऋ है ये। तो ये जो भी मैंने लिखा था ये सब जो है वो समान स्वर कहे जाते हैं, और ये चारों जो हैं ये आपके संध स्वर कहे जाते हैं। क्योंकि यदि आप देखें तो अ धन ई क्या बन जाता है आपका? ए बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आ माने बड़ा आ, आप संस्कृत में बोलें तो दीर्घ आ, धन ई क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि अ, ये छोटा अ, धन छोटा ऊ बराबर ओ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ, धन ओ बराबर अ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओ होगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है संध स्वर। संध स्वर जिन्हें आप संयुक्त स्वर कह सकते हैं या दीर्घ स्वर कह सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है? यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देख लें, आप बताइए 7 हैं, 9 हैं, 11 है या फिर 8 है? मैं इसे आपको बता चुकी हूँ फिर भी, लेकिन देखिए आपको याद है कि नहीं याद है, आपको जानना होगा। 7 हो जाते हैं। अब 7 कौन कौन से हैं मैं बताती हूँ आपको। कंठ हैं, और उसके बाद तालु है, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, दंत और होष्ठ, नासिका। इतने तो आपको हिंदी में भी होते हैं। और इसमें जो एक जिह्वा मूली जुड़ जाता है। जिह्वा मूली मतलब होता है, जैसे देखिए क लिखा हुआ है ना,
ये उसके पहले यहाँ इस प्रकार से और इस प्रकार से निशान बन जाता है ना, वो जिह्वा मूली वर्ण हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं, 50 होते हैं, 43 होते हैं या फिर 56 होते हैं? जी हाँ दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण होते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 18 है, 12 है, 15 है या फिर 14 है? दोस्तों यह आपको आता होगा, 9th में था हमारे यूपी बोर्ड में। माहेश्वर सूत्र को याद किए बिना व्याकरण को पढ़ ही नहीं सकते, तो 14 है इनकी संख्या। वो माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसे आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहार कितने होते हैं? 42 प्रत्याहार होते हैं, ये आपको हम बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रत्याहार संबंधित एक क्वेश्चन आ ही गया, आपसे पूछा जा रहा है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ ई उ री री क। अब आपको मैं थोड़ा सा प्रत्याहार बताऊं तब आप समझ पाए, उस माहेश्वर सूत्र बताऊं तब आप समझ पाएंगे प्रत्याहार क्या है। जैसे पहला जो माहेश्वर सूत्र है आई उड़, दूसरा है रील रिक, आई उड़ रिक, तो जो आपको अक प्रत्याहार बना ये इन्हीं दोनों के मिलने से बना है। आप बताइए क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? दोस्तों इसमें जो आपके वर्ड आएंगे वो आएंगे ये वाले, इसमें दीर्घ ही नहीं होगा, लघु ही होगा, अ ई उ री और री। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लक्ष्मी छाया में कौन सी संधि है? ये तो आपको आ जाना चाहिए, व्यंजन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग या फिर दीर्घ। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको अवश्य आएगा। तो इसमें जो संधि है वो भी व्यंजन संधि है। इसके बारे में क्या व्याख्या करना आप जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवगम्य, अवगम्य में कौन सा समास, सॉरी समास नहीं होता यहाँ पर, ये प्रत्याहार होगा, प्रत्यय होगा, प्रत्याहार भी नहीं। अवगम्य में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। मैंने पहले ही कहा संस्कृत के प्रत्यय थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो बताइए आप कौन सा प्रत्यय है? त्वा है, त्वा है, लिय पे है या फिर लय है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय है, ये पा है, लेप प्रत्यय है। इसमें क्या होगा, आपका पा का लोप हो जाएगा और या बचता है सिर्फ, तो इससे बन जाता है ककुप। ये रचना नहीं है, बल्कि आपसे पूछा जाएगा किसकी पर्यायवाची है। ककुप किसकी पर्यायवाची है आपको बताना है। आप बताइए किसकी पर्यायवाची है ककुप? तो आपको जवाब देना है, इसमें दिशा की है, मेघ का, नक्षत्र का या फिर चंद्रमा का है। दोस्तों ककुप जो है वो दिशा की पर्यायवाची है। दिशा की और भी पर्यायवाची हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो हो जाती हैं आपकी दिक, और उसके बाद काष्ठा, उसके बाद आशा, फिर हरित। ये सभी पर्यायवाची जो हैं वो आपके दिशा की हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया आज का क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन था। दोस्तों आप हमारे चैनल पर आइए, पढ़िए, बहुत सारे MCQ आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, और लगभग सभी विषयों को मिल जाएंगे। अगर आप उसके अलावा भी किसी विषय को चाहते हैं तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ज्ञान है वो सभी लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी इसका लाभ लें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारे वीडियो आप ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।